एक ऐसी ट्रेजिक घटना जो कि एक धार्मिक संगम को एक मौत का मेला बना देती है, जहां पे 30 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और दुख की बात तो ये है, इस घटना को पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता था। आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों हुई और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, चलिए डिटेल्स में आज इस वीडियो में हम समझते हैं। आप सोचिए, जहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के बावजूद भी एक सिंपल सी क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम कैसे फेल हो गया। सिर्फ पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम चल रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि ये एक नेचुरल ट्रेजेडी है, और वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन इसको सिस्टम फेलियर का एक नतीजा बता रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आता है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है। 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में हो रहा था, जिसमें कि 30 करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल होने वाले थे। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन एक शाही स्नान के दौरान एक भगदड़ मच गई और वो देखते देखते एक हादसे में तब्दील हो गया। अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रहे थे आराम से। कितने लोग दब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम 3 से 4 बजे नहाएंगे, जब मेन शाही स्नान होता है। उसके चक्कर में साइडों में लोग, बहुत सारे लोग रुक गए थे, बैठ गए थे। इस घटना में 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 60 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब मौनी अमावस्या के दिन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग संगम स्नान के स्थल पर इकट्ठा होने लगे, तब पहले से ही वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 पॉन्टून ब्रिजेस में से 28 को बंद कर दिया। फिर लोग एक ही रास्ते से संगम स्नान पर पहुंचने लगे और फिर वहां पे एक अफवाह फैल गई कि आगे एक ब्रिज कोलैप्स हो गया है और लोगों में अफरा तफरी मच गई और भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रात के करीब 1 बजे भीड़ आगे बढ़ने लगी ताकि वो लोग 3 नदियों के संगम स्थान पर स्नान कर सके, जो कि सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। फेस्टिवल का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकांक्षा राणा के मुताबिक ये हादसा तब शुरू हुआ जब बैरियर्स टूट गए, जो अखाड़ों के डेजिग्नेटेड एरियाज को अलग अलग करने के लिए लगाए गए थे। शुरुआती भगदड़ काफ़ी छोटा था। जब वहाँ से लोग भागने लगे और एग्जिट पर पहुँचने लगे, तो एग्जिट पर ही एक और भीड़ का क्रश हो गया। जब लोग पॉन्टून ब्रिजेस की तरफ भागने लगे ताकि दूसरा एग्जिट ले सके, तो वहाँ जाके लोगों ने देखा कि अथॉरिटीज़ ने ब्रिजेस को बंद कर दिया है, जिससे कि वहाँ पर खलबली मच गई। बहुत सारे भक्तों ने बैरिकेड्स पर चढ़ना शुरू कर दिया। Security after a fatal stampede at a religious festival in northern India. अथॉरिटीज ने लोगों को दूसरी तरफ स्नान करने के लिए मेगाफोन से लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ किसी को सुनाई भी नहीं दिया क्योंकि भीड़ में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है तो खोवत है। कुछ लोग जो नदी किनारे सो रहे थे, भीड़ ने उनको चलते हुए कुचल दिया। पुलिस वाले कुछ लोगों को वहां से मार के भगाने लगे ताकि भीड़ आने से पहले ही लोगों को वहां से हटा सके। इस भगदड़ में कम से कम 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। द गार्जियन ने 39 लोगों की मौत कंफर्म बताई है और न्यूज लॉन्ड्री के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 79 लोगों की मौत हुई थी। भगदड़ होने के बाद जब चीज़ें थोड़ी सी काबू में आई, तो मरे हुए लोगों को फेस्टिवल के ही मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स और प्रयागराज सिटी हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। अथॉरिटीज़ ने पहले तो भगदड़ को डिनाई कर रहा था, लेकिन 29 जनवरी के शाम को 30 लोगों की मौत कंफर्म बताई है। ये हादसा होने के तुरंत बाद रैपिड एक्शन फोर्स को भेज दिया गया। VIP पासेस को भी हटा दिया गया ताकि एंट्री और एग्जिट स्ट्रीमलाइन हो सके, और कई अखाड़ों ने भी अपना अमृत स्नान का पार्टिसिपेशन कैंसिल कर दिया। इस भगदड़ के बावजूद भी अगले दिन सुबह तक लोगों ने अपना स्नान जारी रखा। अथॉरिटीज ने 4 फरवरी को जाके एम्बुलेंस, पुलिस और एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाकी सारे गाड़ियों के एंट्रीज पे बैन लगा दिया। इतने बड़े भीड़ को हैंडल करने के लिए तैनात पुलिस वाले और वॉलंटियर्स भी फुल्ली ट्रेन नहीं थे जो कि भीड़ को हैंडल कर सके। एंट्री और एग्जिट रूट्स क्लियर नहीं होने की वजह से भीड़ जल्दी खाली नहीं हो पाई और वहाँ पे एक अफवाह फैल गया कि लोग सामने से नीचे गिर रहे हैं
और उसी अफवाह के चलते हुए लोग गिरे हुए लोगों के ऊपर से भागने लगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने क्राउड कंट्रोल के लिए एडवांस प्लानिंग क्यों नहीं किया। क्राउड को मैनेज करने के लिए AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का प्लान था, लेकिन उसको टाइम पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। पुलिस वाले और वॉलंटियर्स क्यों फुल्ली ट्रेन नहीं थे जो कि भीड़ की प्रेशर को हैंडल कर सके। मीडिया और फेक न्यूज पोर्टल्स ने भी इस अफवाह को ज्यादा हवा दिया, जिससे कि लोगों में और ज्यादा पैनिक फैल गया। ऐसे हादसे को रोकने के लिए जो बेसिक मेजरमेंट लेने चाहिए थे उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया था। AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि लाइव ट्रैकिंग कर सके और भीड़ बढ़ने पर अलर्ट जारी कर सके, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को स्ट्रीमलाइन करना और भीड़ को वन वे फ्लो में डायरेक्ट करना, लोकल वॉलंटियर्स और पुलिस वालों को बेहतर ट्रेनिंग ताकि वो भीड़ को सिस्टमेटिक तौर पे कंट्रोल कर सके, बेटर कम्युनिकेशन चैनल्स डेवलप करना, इन सब में से कोई भी प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो नहीं किया गया था। ऐसे ट्रेजेडीज बस एक बार का एक्सीडेंट नहीं होते, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर का नतीजा है। जब तक हम प्लानिंग और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर ध्यान नहीं देंगे ऐसे हादसे होते रहेंगे। इस हादसे में मरने वाले सारे लोगों के लिए हम बस दुआ कर सकते हैं। इस वीडियो को कुंभ मेले में जाने वाले हर लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।